नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। आपके साथ मैं अमन कुमार। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई है। बैठक 3:30 बजे से होगी, लेकिन उससे पहले राज्य पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। आपको बता दूं कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, केसी त्यागी, बिहार सरकार के मंत्री संजय झा, ये सभी की मौजूदगी में बैठक चल रही है। तस्वीरें जनता दल प्रदेश कार्यालय से मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कि बैठक शुरू हो चुका है। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि बैठक में तमाम जो नेता हैं वो बैठे हुए हैं और बैठक शुरू हो चुकी है। तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। जब हमने उपेंद्र कुशवाहा से बात किया, ललन सिंह से बात किया, केसी त्यागी से बात किया, तो उन सभी का कहना है कि बीजेपी जो सवाल कर रही है कि कुर्नी में हमारी हार हो गई है, 2024 में कुर्नी से भी बेहतर नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे, उस पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा। सभी नेताओं ने एक ही जवाब दिया कि ये पहले बीजेपी जवाब दे कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव में क्या हुआ, हिमाचल के चुनाव में क्या हुआ। तो अपने पक्ष को कुर्नी उपचुनाव के नतीजे महागठबंधन के पक्ष में नहीं आने के बाद तमाम जो जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं वो बीजेपी पर दिल्ली और हिमाचल की बातों को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि पहले वो जवाब देना कि उनका क्या हुआ। और रही बात 2024 लोकसभा चुनाव की, तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि एनबीटी के सवालों पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री खुद जवाब देंगे ना कि 2024 में क्या होगा। वो तो आने वाला वक्त पता चलेगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरीके की जो स्थिति रहेगी भारतीय जनता पार्टी की। देश ने उन्हें नकार दिया है और कुछ राज्यों को छोड़ दूं तो सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जो बहुमत है वो खत्म हो रही है, वर्चस्व है वो खत्म हो रही है। और जब 2024 का लोकसभा चुनाव आएगा तब ये साफ जाहिर हो जाएगा कि क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नकार चुकी है और आने वाले समय में ये भी साफ जाहिर हो जाएगा। लेकिन कुर्नी उपचुनाव को लेकर भी चर्चा बहुत तेज है, क्योंकि आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पहुंचेंगे। लेकिन उसके पहले ही तमाम मुद्दों पे को लेकर चर्चा की जा रही है। राज्य पदाधिकारियों के साथ बैठक चल रही है। खुद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इसका नेतृत्व कर रहे हैं। कुर्नी उपचुनाव पे कहाँ चूक रह गई, कहाँ हम पीछे रह गए। वहीं जो कम मार्जिन की बात बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी कही थी, उस पर भी चर्चा होगी कि आखिरकार इतने कम मार्जिन से क्यों हार हो जा रही है, क्यों हमारी चूक हो जा रही है, क्यों हम हार गए। क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार महागठबंधन माफ़ कीजिएगा बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन में शामिल हुए थे और उनके लिए ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड अपने प्रत्याशी उतारी थी। इससे पूर्व में जब चुनाव हुए थे गोपालगंज और मोकामा में, वहाँ राष्ट्रीय जनता दल ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। हालांकि ये जो सीट था वो राष्ट्रीय जनता दल का था, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने अपना सेक्रीफाइस करते हुए जनता दल यूनाइटेड को ये सीट दिया था। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, ये सभी लोग कुर्नी में चुनावी सभा को संबोधित किए थे, कई मुद्दे रखे थे। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा में विरोध भी देखने को मिला, पासी समाज के लोगों के द्वारा विरोध देखने को मिला, सीटेड बीटेड अभ्यर्थियों के द्वारा विरोध देखने को मिला। लेकिन फिर भी जो लड़ाई थी वो कांटे की टक्कर थी। सुबह से ही नूरा कुश्ती थी वो चालू थी, लेकिन अंतिम दौर में बीजेपी ने बाजी मारा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पटाखे भी जले। कल जिस तरीके से बीजेपी के बिहार विधान परिषद के जो नेता हैं सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की। आज उपेंद्र कुशवाहा से फिर से ये सवाल लिया गया कि इस्तीफे की मांग की जा रही है। तब उस पर उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार वो नेता हैं कि वो जन जन के नेता हैं। नीतीश कुमार ने जनता के लिए काम किया, वो वोट के लिए नहीं जाते हैं, अपने वोटरों के लिए जाते हैं। तो अगर कोई इस्तीफा मांग रहा है तो ये गलत बात है, क्योंकि इस्तीफा की कोई बात ही नहीं बनती है। चुनाव में हार जीत होती है। उन सभी मुद्दों को लेकर आज चर्चा की जाएगी। तमाम मुद्दे रहेंगे। पार्टी की संगठन की मजबूती के लिए भी चर्चा होगी। ग्राउंड जीरो से भी जो पार्टी की मजबूती हो, उन सभी बातों के लिए चर्चा होगी। बैठक शुरू हो गई है। राज्य पदाधिकारियों की बैठक है। इसके बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, जिसमें खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे। कई मुद्दे होंगे, कार्यकर्ताओं के बीच भी कई बातें रखी जाएगी। इन सभी मुद्दों को लेकर नवभारत टाइम आप तक तमाम खबरें पहुंचाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहेगा नवभारत टाइम। चलिए, पटना से अमन कुमार की रिपोर्ट।